हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, गणित को मजबूत कैसे बनाएं। मैं एमके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का एकमात्र जो तरीका है वो है इंटरेस्ट, रुचि। अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी रुचि पैदा हो जाए, इंटरेस्ट क्रिएट अगर किसी सब्जेक्ट में आपका हो जाता है तो वो सब्जेक्ट आपका वीक रहेगा ही नहीं, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनने वाला है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अगर क्रिएट हो गया आपका, तो वो सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आनंद आएगा। और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आनंद आता है तो वो सब्जेक्ट आपका वीक कैसे रह सकता है, ये आप खुद समझदार हो। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ये रुचि और ये इंटरेस्ट लाए कहाँ से। कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ तो है नहीं कि गए और जाकर ले आए और डाली अपने अंदर कि आ गए जी, इंटरेस्ट आ गया जी, रुचि आ गई जी, अब तो हमारी सब्जेक्ट अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट और रुचि क्रिएट करने का जो एकमात्र तरीका है वो होता है उस सब्जेक्ट के बेसिक्स आपकी अच्छे होने चाहिए। अब बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ये तो हम लोग कई हज़ारों सालों से सुनते आ रहे हैं। क्लास के हमारे जो टीचर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि बेसिक्स अच्छे करो, बेसिक्स अच्छे करो। किसी और से हम पूछते हैं, हज़ारों वीडियो हमने यूट्यूब पर देख लिए हैं, मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, बेसिक अच्छे करो, बेसिक अच्छे करो, यही सब लोग बताते हैं। लेकिन ना तो आज तक हमारे बेसिक्स अच्छे हुए हैं, ना आज तक हमारी सब्जेक्ट अच्छी हुई है। इतना ही आपने सुना है, इससे आगे नहीं सुना है, क्योंकि ये कोई नहीं बताता कि कौन से वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, कौन से वो बेसिक टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमें पढ़ने चाहिए। कोई नहीं बात करता इन पे। हम इस वीडियो में उन्हीं बेसिक टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो हमारे मैथमेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक्स होंगे उन पे डिटेल में हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, और हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में लेक्चर लेकर आएंगे। 10 से 15 दिन की क्लासेस हमारी होने वाली है, और 10 से 15 दिन की क्लासेस के बाद आप खुद कहोगे कि सर मज़ा आ गया। जितना हम मैथमेटिक्स को मुश्किल समझ रहे थे, जितना हम मैथमेटिक्स को हार्ड समझ रहे थे, उतनी तो है ही नहीं। आनंद आ रहा है तो पढ़ने में, ये कहोगे, ये कहने वाले हो आप। और 10 से 15 दिन की क्लासेस के बाद में आप अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट की कैटेगरी में आने वाले हो। और अगर यकीन नहीं है तो एक बार लेकर देखिए 15 दिन की क्लासेस, लगभग 40 से 50 मिनट की यहाँ पर हमारी क्लासेस होने वाली हैं। इतना टाइम आप स्क्रॉल करके, वीडियो स्क्रॉल कर करके निकाल देते हो, है ना। तो पूरे डेडिकेशन के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा मैं, 15 साल का टाइम नहीं मांग रहा आपसे, केवल 15 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। 15 दिन का टाइम आप इन बेसिक चीज़ों को दे दो, उसके बाद में आपकी मैथमेटिक्स देखना किस तरीके से निखर के आती है और किस तरीके से आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आओगे मैथमेटिक्स के अंदर। और इंटरेस्ट जो आपका क्रिएट हो जाएगा ना 15 दिन के बाद, वो काबिले तारीफ़ होगा। और 15 दिन की क्लासेस के बाद अगर पूरे डेडिकेशन से आपने ये 15 दिन की क्लासेस ली ना यहाँ पे, तो 15 दिन की क्लासेस के बाद किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पढ़ ले। घर वालों को भी आपको आगे सिर पटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई पढ़ ले, क्योंकि इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा इन 15 दिन की क्लासेस के अंदर कि जो आपकी क्लासेस में, जो आपकी क्लासेस की मैथमेटिक्स है उसको चैप्टर आप पढ़ोगे
तो जो पढ़ोगे वो समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो फिर आनंद आएगा, और एक बार आनंद आया तो फिर करेंगे। यार कौन नहीं चाहता क्लास में कि हमारे अच्छे मार्क्स आए? सब चाहते हैं कि 10 मार्क्स का हमारा टेस्ट होता है, 10 में से 10 मार्क्स आए, स्टूडेंट्स के सामने अच्छा इंप्रेशन हम भी डालें, है ना? हर कोई चाहता है स्टूडेंट। तो वो अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? देखो, एक इंटेलिजेंट बच्चा अगर क्लास में टॉप करता है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाता है, तो इतना इंप्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन जब एक वीक बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा अगर टॉप करता है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर टॉप करता है, तो उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है, उसका जो, और इम्प्रेशन क्लास के अंदर ही नहीं, उसके घर पर, उसके रिलेटिव्स में जो इम्प्रेशन पड़ता है वो काबिले तारीफ़ होता है। उसका जो आनंद हमें मिलता है वो आनंद शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वो आनंद आपको महसूस होता है जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो, और 10th में आप 90+ लाकर दिखाओ। उसके बाद में जो आपके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, जो आपके तारीफ़ की जाएगी, उस तारीफ़ को सुनकर आपको जो महसूस होगा, जो आनंद आएगा, वो आनंद कितना सुखदायी होगा। वो आनंद आपके हाथ में है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेते हो, अच्छे मार्क्स, देखो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग मैथमेटिक्स की 9th 10th 11th 12th की क्लासेस यहाँ पर डालने वाले हैं, और कंप्लीट सिलेबस अगर यहाँ से जिसने कर लिया, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 अबव मार्क्स दिलाने का, 90 अबव मार्क्स दिलाने का यहाँ पर मैं दम रखता हूँ, और दिलाए हैं मैंने 90 अबव मार्क्स। और थोड़ा सा अगर उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग उसने चल लिया, तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी यहाँ पे आते हैं बच्चों के, है ना? तो वो तो बाद की बात है। अभी हमारा काम क्या है? 15 दिन की बेसिक क्लासेस हमें लेनी है, क्योंकि सब्जेक्ट में हमें एक बार इंटरेस्ट बनाना है। सब्जेक्ट को हम फील करके पढ़ना चाहते हैं, है ना? महसूस करके पढ़ना चाहते हैं। रट्टा नहीं मारना है हमें। रट्टा मारेंगे तो फिर, है ना, गाड़ी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, मार्क्स के पीछे नहीं भगना है हमें एक्सीलेंस के पीछे भगना है, हमें नॉलेज के पीछे भगना है। और जो नॉलेज के पीछे भगेगा, जो एक्सीलेंस के पीछे भगेगा, वो लाइफ में कहीं नहीं रुकेगा, कहीं ब्रेक उसके नहीं लगने वाले हैं। जो मार्क्स के लिए बढ़ेगा, मार्क्स के लिए जो पढ़ेगा, उसको अगर क्वेश्चन के संख्याएं चेंज कर देना तो उसकी जान निकल जाएगी, फिर नहीं कर पाएगा वो। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बेसिक्स को अच्छे करते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए चलने हैं। और 15 दिन की क्लासेस के बाद में, देखो ये 15 दिन की क्लासेस आपकी होने वाली है, उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। जो अब बच्चा थोड़ा अच्छा है पढ़ने में, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, जो अपने आप को जीनियस समझता है, मैं उनको भी कहूँगा कि ये 15 दिन की क्लासेस ज़रूर लें एक बार। 15 दिन की क्लासेस में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 40 से 50% चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, जो ज़्यादा भी हो सकती है। 60 से 70% चीज़ें भी ऐसी हो सकती है जो आपको नहीं पता होगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक आपको 15 दिन की क्लासेस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। बहुत अच्छे से आपको क्लासेस लेनी है, और मैं इस तरीके से क्लासेस लेने वाला हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सामने एक 2nd 3rd का बच्चा, 1st 2nd का बच्चा पढ़ रहा होगा। मैं ऐसा महसूस करके आपको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, और जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ें यहाँ पे समझा के हम पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि टॉपिक का नाम ही है हमारा क्या है? बेसिक। बेसिक्स को भी अगर हम जल्दी तरीके से करेंगे तो फिर मतलब भी क्या हुआ उसका, है ना? बहुत अच्छे से, बहुत आराम से हम चीज़ें करने वाले हैं। तो आपको बस इतना करना है कि 15 दिन की आपको क्लासेस अच्छे से लेनी है। अब आइए हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं, उन बेसिक टॉपिक्स पर बात करते हैं जो हमारे मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो बेसिक टॉपिक्स है, जिसमें
फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? संक्रियाओं का मतलब होता है कि दशमलव वाली जो संख्याएं होती है, हमारी डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, उनको हम ऐड कैसे करें, उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, उनको हम डिवाइड कैसे करें। ठीक है, नॉर्मल संख्याओं के, उम्मीद करता हूँ कि नॉर्मल संख्याओं के जोड़ बाकी आपको आते होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन आते होंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा भी आते होंगे। नॉर्मल जो बिना पॉइंट वाली जो संख्याएं होती है हमारी, उनको तो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये तो आता होगा। कई बच्चों को डिवाइड में प्रॉब्लम रहती है, तो डिवाइड हम लोग सीख लेंगे, नॉर्मल संख्याओं का भी सीखेंगे और पॉइंट्स वाली संख्याओं का तो सीखने वाले। तो संक्रियाओं का मतलब क्या है कि जिस भी संख्याओं की बात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम संक्रियाएं शब्द यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स पर हमें आपस में डेसिमल नंबर्स लेने हैं और उनको ऐड करना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है, उनको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, उनको डिवाइड यानी कि भाग करना है। तो ये हमें आने चाहिए। पहला टॉपिक, सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है ये आपको आना चाहिए। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में बोलेंगे लैसे और मैसे। फुल फॉर्म होती है लैसे की लघुत्तम समापवर्तक और मैसे की होती है महत्तम समापवर्तक। लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में फुल फॉर्म इनकी ये होती है। तो हमें ये आने चाहिए। देखो ज़्यादातर बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ आते हैं, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम हम लोग एक बार फिर से सीख लेंगे। यहाँ पर बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें ही कवर करते हुए चलेंगे। जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते उनको तो देखना ही है फिर, है ना। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी पता लग गया होगा कि इनमें से कितनी सारी चीज़ें हमें आती है और कितनी सारी चीज़ें नहीं आती है, तो पता लग गया होगा आई होप सभी को। तो आपको वीडियो सारे देखने, 15 दिन की क्लासेस पूरी लेनी है आपको, है ना। अब देखो थर्ड जो टॉपिक है हमारा, अगर सेकंड टॉपिक आएगा तो ही आपको थर्ड टॉपिक आएगा, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों पर संक्रियाएं। देखो समस्या यहीं पर क्रिएट होती है, भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन वाली नंबर्स होते हैं, जो हमारी बटे वाली संख्याएं होती है, जैसे कि 2/5 हो गया हमारा, ठीक है, एक हम ले लें 7/22 कुछ भी ले लें। इनको हम ऐड कैसे करें, इनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, अगर दो फ्रैक्शन डिवाइड में आ जाएं तो फिर क्या करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बड़ी सा हमें पूरा एक्सप्रेशन दे सकता है, पूरा हमें व्यंजक दे सकता है नंबर्स का, ऐसे नंबर्स का ना व्यंजक क्या होते हैं डिटेल में बात करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आएगा हमारे व्यंजक, देखो ये रहा बीजीय व्यंजक। यहाँ पर इस बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें एक भी शब्द आपका ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। कंप्लीट लेक्चर 15 दिन की क्लासेस लेने के बाद एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। सारे डिटेल में हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक के बारे में मैं समझाऊंगा। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पहले व्यंजक समझेंगे, फिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, संक्रियाएं क्या होती है। संक्रियाएं नॉर्मल हम लोग कह देते हैं प्लस माइनस, गुणा और डिवाइड को। मैथमेटिक्स में नॉर्मल 4 संक्रियाएं होती हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा काम की होती है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, जोड़ बाकी गुणा भाग, इनको संक्रियाएं बोलते हैं, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में। और व्यंजक क्या होते हैं डिटेल में हम बात करेंगे। तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स पर हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, यानी कि उनको ऐड कैसे करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उनको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, है ना। ये आने चाहिए और ये तभी आएगा जब आपको ये वाला टॉपिक आएगा, सेकंड टॉपिक, ठीक है। फोर्थ टॉपिक हमारा देखो क्या है, ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं जिसमें वेरिएबल आ जाते हैं हमारे, जिसमें चर आ जाते हैं x, y, z ऐसा कुछ आ जाता है ना, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को ज़्यादातर, है ना। बीजीय जो हमारी गणित होती है उससे, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं।
मुझे तो आज तक समझ में नहीं आता, बहुत ईजी होती है। एल्जेब्रिक जो मैथमेटिक्स होती है, बीजीय जो गणित होती है, बहुत ईजी होती है, बस आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, और ईजी लगेगी आपको। देखो 15 दिन की क्लासेस के बाद में अब ईजी क्यों नहीं लगती, उसके पीछे रीज़न है, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होती। बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं कैसे करते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक आ जाते हैं हमारे पास जिसमें वेरिएबल आ जाता है, यानी कि एक्स वाई जेड आ जाता है, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, ये हमें आता ही नहीं है। तो फिर सिंपल सी बात है कि एल्जेब्रिक जो मैथमेटिक्स है, बीजीय जो गणित है, वो मुश्किल लगेगी। तो ये पहले सीखेंगे हम लोग, उसके बाद में फिर देखो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स किस तरीके से हमारे लिए आसान हो जाएगी। फिफ्थ हमारा टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले समीकरणों को हल करना। देखो समीकरणों का बहुत बड़ा रोल है। देखो मैं कहूँगा ये तो लगभग 3 टॉपिक लगभग बच्चों को आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को, लेकिन इनमें समस्याएं होती है इन 3 टॉपिक्स में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तीनों टॉपिक लास्ट में जो मैंने बताए हैं। देखो एक चर वाले समीकरणों को हल करना, एक चर वाले समीकरणों को हल करने का क्या मतलब है, इक्वेशंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए, जिसमें 2 इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, जिसमें एक ही चर होगा, एक ही वेरिएबल होगा, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, चर और अचर क्या होते हैं, डिटेल में हम बात करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपके बाहर रहेगी। तो बेसिक्स की अगर हम बात करें तो, है ना, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो रैखिक समीकरण को सोल्व करना आना चाहिए हमें, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर बच्चे फंसते हैं आकर, रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन को तो हर कोई सोल्व कर लेता है, लेकिन ये जो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 3 स्टार दूंगा इसको, 3 नहीं 5 स्टार दे सकता हूँ। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैथमेटिक्स जब तक तुम पढ़ोगे, जब तक तुम पढ़ाई करने वाले हो, तब तक ये तुम्हें परेशान करने वाला है। तो इससे अभी निपट लो, अभी निपट लोगे ना तो फिर लाइफ में सुख पाओगे, है ना। वो कहते हैं ना कि समस्याओं को अभी सोल्व कर लो, आगे जाकर सुख पाओगे। तो इसको अभी निपट लो, इससे अभी निपट लोगे ना तो आगे जाकर हमें सुख ही सुख मिलने वाला है, हमें परेशानी नहीं उठानी है इतनी, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण अगर आपको सोल्व करना आ गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, है ना। आगे देखो, लास्ट एंड फाइनल हमारा टॉपिक है आइडेंटिटीज। सर समीकरण क्या होती हैं, किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे कुछ बने हुए होते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a+b का होल क्यूब, a+b का a-b का होल क्यूब, बहुत सारी होती है, a+b+c का होल स्क्वायर, और भी बहुत सारी होती हैं, है ना। तो ये आपको आनी चाहिए, सरल समीकरण क्या होती है, किस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं, यूज़ करना आना चाहिए, होती क्या है ये भी पता होना चाहिए, और हम यूज कैसे करते हैं इनको ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो 10th लेवल की अगर हम बात करें, 10th तक के लेवल की अगर हम बात करें, तो ये तीनों इतनी जान खाती है, ये तीनों हद से ज़्यादा। तो ये तीनों तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मैथमेटिक्स की बेसिक्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है a² + b² + 2ab, और ये किस तरीके से यूज़ होता है ये आपको आना चाहिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे, है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क एक माइनस के चिन्ह का होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा 2ab। ये क्या होता है, a² - b², ये होता है a+b और a - b। ये क्या होता है, ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और ये क्या होता है, इसमें और इसमें केवल माइनस का फ़र्क होता है, ये b के आगे माइनस है, तो जहाँ पर b की घात जहाँ पर b की पावर अगर विषम है, b की पावर अगर ओड है तो माइनस आएगा पहले, और b की पावर अगर इवन है तो सिंपल सी बात है, सम है तो प्लस आएगा। इवन और ओड क्या होती है समझा दूंगा मैं, है ना। सम और विषम तो जानते होंगे, जिसमें 2 का भाग जाता है पूरा वो तो सम हो गया, इवन हो गया, और जिसमें 2 का भाग 2 से डिवाइड कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट टाइम्स नहीं जाता, पूरा भाग नहीं जाता,
वो फिर विषम हो जाता है, ओड हो जाता है हमारा। तो b की घात यहाँ पर देखो, यहाँ तो है ही नहीं, तो a क्यूब प्लस का आएगा। यहाँ पर b की घात 3 है जो कि ओड होती है, विषम होती है, माइनस b क्यूब आएगा। ये याद करने के तरीके हैं, मैं याद करना भी सिखाऊंगा आपको। देखो रट्टा नहीं मारेंगे हम, एक चीज़, हर एक चीज़ को याद करने का तरीका, एक याद करो दूसरा याद ऑटोमेटिक, इसमें एक याद करो दूसरा याद ऑटोमेटिक। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, है ना, किस तरीके से माइनस को ध्यान रखना है हमें, बस वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो मैं क्लियर करवाऊँगा यहाँ पे, बस उसके लिए आपको यहाँ बने रहना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पर 1 है तो माइनस आएगा 3a² b, और यहाँ पर तो 2 है जो कि इवन है तो प्लस ही रहने वाला है ना। तो ये सरल समीकरण आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, और इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे ये टोटल 6 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की। ये 6 टॉपिक जो है ना वो बहुत है ना। इतना अगर आपको आता है ना तो मैं कहता हूँ कि आप कहीं भी नहीं अटकने वाले, फिर आप कहीं भी नहीं अटकने वाले। और जो चीज़ें होंगी, बेसिक जो चीज़ें होंगी, वो चैप्टर से पहले हम लोग करते हुए चलेंगे। चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वो चैप्टर से पहले जो भी बेसिक चीज़ें होगी उनको हम करते हुए चलेंगे। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने लायक तो आप तब बन पाओगे जब आपको ये चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो फिर आप उस चैप्टर को पढ़ने लायक भी नहीं हो, फिर समझ में ही नहीं आएगा आपको क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। हर एक टॉपिक पर डिटेल में हम बात करेंगे। कल मैं लेकर आऊँगा बेसिक मैथमेटिक्स टॉपिक्स का, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स कि दशमलव वाली संख्याओं पर संक्रियाएं किस तरीके से हम लगाते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शन वाली पॉइंट्स वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमें आना चाहिए, है ना। देखो डिवाइड में ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं, मल्टीप्लाई तक तो कर लेता है कोई भी, लेकिन डिवाइड में ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। और ऐसे नंबर में तो बहुत बार फंसते हैं जिसमें ऐसा कोई नंबर दे दे जो बहुत बड़ा हो, जैसे कि 4 to 9 का डिवाइड हमें करने के लिए दे दे किसी बड़े नंबर में, तो 4 to 9 का तो डिवाइड टेबल तो हमें आती नहीं है, और जब टेबल नहीं आती तो फिर समस्या का सामना करना पड़ता है ना, फिर दिक्कत हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर ऐसे नंबर्स को भी डिवाइड कैसे किया जाता है वो सारी डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के बाद आप मैथमेटिक्स के जीनियस बनने वाले हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। मैथमेटिक्स का बहुत अच्छे से आप मजबूत स्टूडेंट बनने वाले हो, या यूँ कहूँगा कि आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आप आने वाले हो 15 दिन की क्लासेस के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, और लेक्चर फर्स्ट के साथ में मिलेंगे, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर फर्स्ट हम लेकर आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।